अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच जिसका टाइम टेबल और शेड्यूल सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, ऑफिशियली तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की बड़ी सीरीज का शेड्यूल अचानक अनाउंस हो चुका है। आइए जानते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस बड़ी और सबसे अहम सीरीज के बारे में, जो कि पाकिस्तानी टीम की होम सीरीज है। जहां ये भी जानेंगे कि पहला मैच आप लोगों को कितने बजे देखने को मिलेगा और क्या पाकिस्तानी टीम के वो बड़े खिलाड़ी जो इस वक्त मुख्तलिफ लीग्स खेलने में मशरूफ़ हैं वो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ज़रूर आपको बताते हैं सारी मालूमात और बताते चलें कि कप्तान आगा सलमान ने पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 अनाउंस करते हुए साफ कह दिया है कि ये सीरीज़ हर हाल में उन तमाम खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं जिन्हें मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए आजमाना चाहता हूं। जबकि श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ है वहां कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, चाहे वो दोबारा लीग्स को ज्वाइन करें या फिर रेस्ट करें। लेकिन ये सीरीज़ बहुत अहम है और वाकई ऐसे प्लेयर शामिल हो रहे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। और ये देखते हैं नाज़रीन, ये कोई आम सीरीज़ नहीं है। ये वही टीम है नाज़रीन जिसने आपको अपने घर बुलाकर टी20 सीरीज़ हराई थी, यानी न्यूजीलैंड। लेकिन अब बारी है पाकिस्तानी टीम की बदला लेने की, और मज़ा तो नाज़रीन तब आएगा जब पाकिस्तान टीम वाइट वॉश कर कर ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीधा टी20 वर्ल्ड कप में अपने कदम मजबूती के साथ जमाएगी। इसके लिए नाज़रीन पाकिस्तानी टीम की मजबूत प्लेइंग 11 को खिलाना होगा, और वो प्लेइंग 11 जो 100% सिर्फ मेरिट पर हो। और वाकई ये फैसला सलमान अली आगा ने ले लिया है। उन्होंने किसी पर्ची, सिफारिशी या किसी के ताल्लुक की निस्बत टीम में आने वाले खिलाड़ी को नहीं रखा, सबको बाहर कर दिया है। पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 100% अनाउंस कर दी गई है, जो मुकम्मल तौर पर मेरिट पर बनी है। इनमें कई बड़े नामों को टीम से बाहर कर दिया गया है, वो भी आप लोगों को बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप लोगों को मैच का जो है ना टाइम टेबल और शेड्यूल भी बताएंगे कि पहला टी20 मैच आप लोगों को कब और कितने बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर या जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताते चले कि नाज़रीन पाकिस्तानी टीम की जो ओपनिंग है इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, मुख्तलिफ से मुराद ये है कि इस बार दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होंगे। आप कहेंगे कि साहिबजादा फरहान तो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, लेकिन पहले टी20 मैच में आपको दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडेड नज़र आने वाले हैं। ये फैसला नाज़रीन टीम के तवाज़ुन और बैटिंग स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो फिर वो कौन है जो एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं? नंबर 1 पर नाज़रीन मौजूद है मां सदाकत। जी हाँ नाज़रीन, जो पहले सिर्फ नाम के खिलाड़ी समझे जाते थे, अब अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें टीम का एतमाद हासिल है। मां सदाकत की शानदार परफॉर्मेंस और ऑलराउंड सलाहियतें उन्हें एक बेहतरीन ओपनर बनाती हैं। दूसरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नाज़रीन हैं साइम अयूब। इस बार पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पहले टी20 मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। उनको रेस्ट देने का फैसला किया गया है ताकि वो दोबारा फॉर्म में आ सके और आइंदा मैचेस में टीम के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकें। ये फैसला नाज़रीन बज़ाहिर एक अच्छा फैसला लगता है, क्योंकि टीम को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए साथ साथ हर खिलाड़ी को मुनासिब मौके भी देने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। साइम अयूब की जगह मुस्तकिल तौर पर महफूज है, चाहे वो इस मैच में परफॉर्म करे या ना करें। ये खिलाड़ी टीम के लिए लाजमी हैं और उन्हें टीम से नहीं निकाला जा सकता। इसी वजह से साइम अयूब के साथ नाज़रीन मां सदाकत को शामिल किया गया है और साहिबजादा फरहान की जगह उन्हें मौका दिया गया है। अगरचे साइम अयूब एक ऑलराउंडर हैं और मां सदाकत भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी ऑलराउंड सलाहियतों की वजह से टीम के लिए इंतहाई अहम खिलाड़ी हैं। ये दोनों ओपनर्स इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करेंगे और उम्मीद की जाती है कि अगले मैचेस में साहिबजादा फरहान को भी मौका मिलेगा और इन दोनों में से वही खिलाड़ी खेलेगा जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। तो नाज़रीन मेरे ख्याल में मां सदाकत अपनी फॉर्म से टीम मैनेजमेंट के तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और टीम को मुसलसल जो है ना उनको शामिल करना मजबूरी बन जाएगी। नंबर 3 पर नाज़रीन
बाबर आजम होंगे। जी हां नाज़रीन, बाबर आजम इस सीरीज़ के लिए वापस आएंगे, BBL छोड़ेंगे और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे। ये फैसला टीम की प्लानिंग और खिलाड़ियों की फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। यानी यूँ समझ लीजिए कि बाबर आजम न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने आएंगे वापस। उसके बाद वो श्रीलंका टूर शायद ना खेलें, उसके बाद अपने वो वापस चले जाएंगे BBL के मैचेस खेलने। बाबर आजम की शमूलियत नंबर 3 पर टीम के लिए बैटिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। नंबर 4 पर नाज़रीन फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर जमान होंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी जारहाना बैटिंग के लिए बहुत ही मशहूर हैं। और आपको वो जो वर्ल्ड कप का मैच तो याद होगा जब फ़खर जमान और बाबर आजम 400 रन चेज कर रहे थे। उन्होंने ऐसा फेंटा लगाया था न्यूजीलैंड को कि उनके तमाम बॉलर्स के होश उड़ गए थे। फ़खर जमान अक्सर बॉलर्स को परेशान करने वाले खिलाड़ी हैं नाज़रीन, चाहे वो स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर हों, और उनकी फॉर्म टीम के लिए बहुत ही अहम होती है। 5 पर नाज़रीन विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान को शामिल किया गया है, जो ना सिर्फ बल्लेबाजी में अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। इस फैसले से टीम के बैलेंस और दिफाई सलाहियतें भी बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोग शायद नाज़रीन ये सवाल करें कि रिजवान या हारिस क्यों शामिल नहीं हैं। हकीकत यह है कि हारिस की जगह इस वक्त टीम में नहीं बनती, क्योंकि वह नंबर 5 या नंबर 6 पर कामयाब नहीं हो सके पिछले तमाम सीरीज़ में। और टीम मैनेजमेंट के लिए असल मसला यही है कि अगर रिजवान को शामिल करना हो तो वो ओपनर में से किसी और को हटाना पड़ेगा, या बाबर आजम को नंबर 3 से हटाना होगा, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि रिजवान टॉप ऑर्डर या ओपनर के ही बल्लेबाज हैं। इसी वजह से मौजूदा सूरत हाल में किसी बड़े खिलाड़ी को हटाना जरूरी होगा, तब जाकर यह तब्दीली मुमकिन है, वरना यह फैसला फिलहाल नहीं हो सकता। नंबर 6 पर नाज़रीन कप्तान सलमान अली आगा होंगे, जबकि नंबर 7 पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज शामिल हैं। बैटिंग के लिहाज से नंबर 7 भी काफ़ी मजबूत पोजीशन है। पाकिस्तानी टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद हैं और टीम का बैलेंस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुका है। हर खिलाड़ी अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो फ़खर जमान हो, साहिबजादा फरहान हो, मास सदाकत हो, साइम अयूब हो या उस्मान खान हो। ये तमाम खिलाड़ी टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैच के दौरान अपनी बेहतरीन सलाहियतें दिखा सकते हैं। नंबर 8 पर नाज़रीन ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ होंगे, जिनकी बैटिंग भी लाजवाब है। यूं नंबर 8 तक बैटिंग मुकम्मल हो जाती है और यही खिलाड़ी बॉलिंग में भी हिस्सा डाल लेते हैं, जिससे टीम को मज़ीद मजबूती हासिल हो जाती है। नंबर 9 पर नाज़रीन स्पिन बॉलर इब्रार अहमद शामिल हैं। नंबर 10 पर शाहिनशाह अफरीदी और आखिरी नंबर पर नसीम शाह होंगे। यूं टीम के पास 3 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं और फ़हीम अशरफ इसाफी बॉलिंग ऑप्शन भी फ्राहम करते हैं। ये पाकिस्तानी टीम की मजबूत प्लेइंग 11 है, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तरतीब दिया गया है। अगर नाज़रीन टाइम टेबल की बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज़ का पहला T20 मैच 24 दिसंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। सर्दी की वजह से मैच 6 बजे के बजाय 5 बजे शुरू होगा, ताकि खिलाड़ी और शायकीन दोनों के लिए सहूलत फराहम की जा सके। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी खसूसियत यह है नाज़रीन कि पाकिस्तानी टीम अपनी होम ग्राउंड में खेल रही है और हर खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बेहतर करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों की सलाहियतें और फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर, ओपनिंग जोड़ी और बॉलिंग डिपार्टमेंट तैयार किया है। तो नाज़रीन ये है पाकिस्तानी टीम की हतमी प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में मैदान में उतरेगी। इस मजबूत और मतवाजन टीम के साथ शायकीन को शानदार मुकाबले की तवक्का है और हर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को भरपूर मुजाहरा करने को बिल्कुल तैयार है। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।